नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नोमास्टर सतीन पर। आप सभी अपने BLO ऐप को अब अपडेट कर लीजिए। नया ऑप्शन BLO ऐप में आ गया है, जिसके तहत नोटिस तामील का ऑप्शन अब आपको दिखाई देने लग जाएगा, जिसमें आप जो भी मतदाता जिनकी मैपिंग आपके द्वारा नहीं की गई थी, 2003 की जानकारी जिनकी आपके द्वारा नहीं डाली गई थी, उन सभी मतदाताओं का नोटिस अब यहाँ पर तामील कराने का ऑप्शन आपको दिखाई देने लग जाएगा। इसके साथ साथ इलेक्टर विथ नो मैपिंग का ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है, जिसके तहत जो भी मतदाता जिनकी मैपिंग आपके द्वारा नहीं की गई थी, उनके द्वारा जो भी दस्तावेज आपको दिए जाएंगे, उन सभी दस्तावेजों को आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। डिलीवरी ऑफ शेड्यूल ऑफ हियरिंग नोटिस मीन्स नोटिस तामील कराना किस प्रकार किया जाएगा तथा इलेक्टर विथ नो मैपिंग वाले ऑप्शन में जाकर दस्तावेजों को किस प्रकार अपलोड किया जाएगा, आज के इस वीडियो में हम सीखें। जैसे ही आप डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जिन मतदाताओं को नोटिस तामील कराना है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जिस भी मतदाता को आप नोटिस तामील कराएंगे उसकी रिसिप्ट आपको यहाँ पर अपलोड करनी रहेगी, मीन्स उसका एक फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। तो जो भी नोटिस मतदाता को दिया जाएगा उसका फॉर्मेट किस प्रकार से होगा, उस नोटिस के ऊपर आपको एक QR कोड दिखाई देगा, जिसे आप यहाँ पर स्कैन भी कर सकते हैं। स्कैन करके भी आप मतदाता की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको एक नोटिस का प्रारूप आपको दिखा देता हूँ। तो जो नोटिस रहेगा उसमें मुख्यतः एक QR कोड रहेगा तथा निर्वाचक का नाम, उसका निर्वाचन क्षेत्र तथा उसका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर की जानकारी उसके ऊपर रहेगी तथा नोटिस जो तामील कराया जाएगा उसका दिनांक तथा उसकी सुनवाई का दिनांक यहाँ पर लिखा रहेगा। तो मतदाता को हमें जब ये नोटिस प्रोवाइड कराना है उस समय उसे या नोटिस देते हुए हमें एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। तो नोटिस में लिखा हुआ है कि आपके यहाँ पर विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है और उसमें आपके द्वारा जो गणना पत्रक भरा कर दिया गया है उसमें आपने आपके स्वयं की या आपके किसी रिश्तेदार की 2003 की जानकारी आपके द्वारा नहीं भरी गई है। तो पिछले SIR के दौरान दी गई निर्वाचक नामावली में कोई मैच ना होने या गलत मैच होने की संभावना को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप अपना अंतिम निर्वाचक नामावली में अपना नाम निर्वाचक नामावली में बनाए रखने के लिए ECI द्वारा बनाए गए प्रपत्र दस्तावेज जो कि गणना पत्रक के पीछे जानकारी दी गई है उसके अनुसार आप संबंधित दिनांक को उपस्थित होकर आप यह उपलब्ध कराएं, जिससे आपका नाम निर्वाचक नामावली में बना रहे। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको यहाँ पर बता दिया है। इस प्रकार से पूरे नोटिस के अंदर लिखा रहेगा तथा उससे संबंधित जो भी नियम है वो आपको रहेंगे और नीचे एक पावती रसीद की ऑप्शन आपको रहेगा, जो पावती आपको यहाँ पर लेनी है। अब जैसे ही आप अपलोड रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अपलोड और चूज़ रिसिप्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो जो पावती आपके द्वारा प्राप्त की गई है उस पावती का एक फ़ोटो आपको ले लेना है या लाइव फ़ोटो आप उसका कैप्चर कर सकते हैं। अपनी गैलरी से भी उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं या उसकी PDF फाइल बनाकर गैलरी से आप उसे इस प्रकार से कुछ अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ रिसिप्ट अपलोड कर दी है। उसके बाद आपको यहाँ नोटिस देते हुए एक फ़ोटो अपलोड करना है। अब यह नोटिस आप किसी को भी तामील करा सकते हैं, मतलब अगर मतदाता आपको स्वयं नहीं मिलता है तो उसके रिश्तेदार को भी आप तामील करा सकते हैं, जैसे उसके माता पिता, उसकी वाइफ, उसके भाई, उसके दादा दादी, अंकल आंटी, जो भी रिश्तेदार उनके हैं जिनके ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जिसको भी आप नोटिस तामील कराएंगे उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी मैं मतदाता स्वयं को दे रहा हूँ तो सेल पे यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद एक लाइव फ़ोटो आपका मतदाता को नोटिस देते हुए यहाँ पर कैप्चर करना है। तो यहाँ पर कैप्चर फ्रॉम फ्रंट कैमरा या बैक कैमरे का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो भी आपको सूटेबल लगे उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर मतदाता को नोटिस देते हुए एक फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन सबमिट बटन सबमिट रिसिप्ट पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका यह नोटिस तामील कराने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब नोटिस तामील कराने के बाद आपको मतदाता से उससे संबंधित दस्तावेज भी आपको यहाँ पर लेने होंगे तथा दस्तावेज लेने के बाद उन्हें आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। तो अपलोड करने के लिए इलेक्टर विथ नो मैपिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर मतदाता के जन्म दिनांक के अनुसार आपको उससे 1, 2 या 3 या 4 दस्तावेज आपको यहाँ पर लेने रहेंगे। तो जो भी मतदाता जिसको आप नोटिस प्रदान कर रहे हैं उसकी आयु के अनुसार, दी गई कैटेगरी के अनुसार आपको उससे दस्तावेज लेना है। तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही मैं अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो चूज़ डॉक्यूमेंट टाइप का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। मतलब यदि मतदाता की जन्म तारीख 1987 से पहले की है तो उसको एक दस्तावेज यहाँ पर देना होगा। तो वो जो भी दस्तावेज हमारी ड्रॉप डाउन में दे रखा है उसमें से जो भी दस्तावेज मतदाता द्वारा दिया जा रहा है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उस
चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर उस दस्तावेज को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो आपको यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो का एक ऑप्शन दे रखा है, मतलब आप डायरेक्ट इसका आपको लाइव फ़ोटो यहाँ पर लेना होगा। गैलरी से आप फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो आप इस प्रकार से फ़ोटो लेकर उसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यदि दो प्रकार के दस्तावेज अगर मतदाता से लेना है तो आपको नीचे है सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ पर जाना है, अपलोड डॉक्यूमेंट टू चूज़ डॉक्यूमेंट टाइप में आप अपना डॉक्यूमेंट का प्रकार आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो मतदाता की जन्म दिनांक रहेगी उस हिसाब से आपको 1, 2 और 3 और 4 दस्तावेज यहाँ पर आपको अपलोड करने रहेंगे। एक बार आपका जो गणना पत्रक है उसके पीछे दिए हुए दस्तावेज के प्रकार को एक बार पढ़ लें तथा दिए गए इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लें, जिससे कि दस्तावेज लेने में आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो तथा आप उनसे संबंधित मतदाता को भी अच्छे से समझा पाएँ और उससे वह डॉक्यूमेंट आप प्राप्त कर पाएँ। तो यह हमारी पूरी प्रक्रिया थी, किस प्रकार से आप नोटिस को तामील करा सकते हैं तथा किस प्रकार मतदाता से प्राप्त दस्तावेजों को आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीएलओ साथियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि सभी यह काम अच्छे से कर पाएँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। गुड बाय।